तो हेलो नमस्कार बच्चों। मैं आपका केमिस्ट्री पार्टनर ऋषभ राज और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इस बार बिहार बोर्ड में 2026 में आने वाला है उसका सॉल्यूशन और वो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। बच्चों हम लोग इस कड़ी में उतना ही पढ़ेंगे जितना आपका बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। अगर आप इस पूरे क्लासेस को सही तरीके से कर लेते हैं तो 100% आपका 35-70 में 35 का 35 ऑब्जेक्टिव सही होगा। वैसे तो 60 प्लस ऑब्जेक्टिव यहीं से आएगा, लेकिन 35 ऑब्जेक्टिव आपका जो बनाया जाता है वो 100% सही होगा। तो आइए करते हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बच्चों क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन है, जितना हम बताएंगे आप उतना करेंगे, क्योंकि हम ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि 2015 से लेके आज तक हमारा अपना खुद का क्लास है ह्यूमंस पीएमसीबी, जिसका आप देख रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो एक 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है क्वेश्चन को लेकर के, क्वेश्चन बैंक को लेकर के, एग्जाम्स को लेकर के, उसके पैटर्न्स को लेकर के, तो उसको हम उस एक्सपीरियंस को अनुभव करते हुए, उस एक्सपीरियंस को लेते हुए हम ये बना रहे हैं और इसमें आपको बहुत फायदा होता है। हर बार हम देते हैं, इस बार हम यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप करके जाइएगा और एग्जाम हॉल में वही क्वेश्चन मिलेगा जो आपका बोर्ड पर हम लिखेंगे। तो बहुत खुश रहिए। आइए हम शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में हमारा जो क्वेश्चन आता है सॉलिड स्टेट में, वो आता है कि ठोस जो होता है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं। ठोस को हम बोलते हैं बच्चों सॉलिड। तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है आपको पहचानने कि कौन सा सॉलिड कौन सा है। तो आपका पहला कड़ी में ये पहचानना होता है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ठोस के टाइप्स, प्रकार। तो अगर ठोस देखोगे आप तो ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ठोस दो प्रकार का होता है, जिसमें एक होता है बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय, है ना, ठोस, या इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को याद करके हम कह सकते हैं बेरवेदार ठोस, है ना। इस बात को याद रखिएगा। और दूसरा होता है बच्चों, एक नंबर का ये लिए हम, और दूसरा होता है बच्चों क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। इसी को बच्चों आप कहते हो या करके इसी को कहते हो रवेदार ठोस, है ना। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे सर इसको क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी मीडियम को बच्चे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इसे कहते हैं बच्चों अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। मजे की बात क्या है सर? मजे की बात यह है, सबसे पहला काम जो हमें करना है, इसके कुछ प्रॉपर्टी, कुछ गुण को याद करने हैं। सर इसके क्या गुण हैं? तो इसके गुण आएंगे बच्चों, जिसमें आप याद रखिएगा, और इसके भी गुण आते हैं, दोनों लिखते हैं। तो सबसे पहला गुण जो इसका है, जो आपको ऑब्जेक्टिव आता है, हम उसी को लेकर के चल रहे हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। ऑब्जेक्टिव बच्चों ये जो होता है ना, ये होता है समदैशिक। बहुत मजेदार बात सर, ये आएगा, बिल्कुल आएगा। समदैशिक होता है। क्या होता है, थोड़ा अच्छा से लिख दे। ये होता है बच्चों समदैशिक। ये बात याद रखिएगा। सर इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक। पहला क्वेश्चन कि ऑक्सीडेट ठोस समदैशिक होता है कि विषमदैशिक होता है, तो ये क्या होता है, समदैशिक। और इसके उदाहरण जो होते, ये गुण होते हैं बच्चों, वो होते हैं विषमदैशिक। क्यों होता है, किस लिए होता है, ये आगे की कड़ी है। विषमदैशिक, ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, जिसको बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक। ठीक है, पहला चीज आपको ये याद रखना है कि कौन समदैशिक होते हैं और कौन विषमदैशिक होता है। बहुत बेहतरीन बात है, आगे चलते हैं। दूसरा गुण, ये बच्चों लघु परासी होते हैं। बहुत मजेदार बात, लघु परासी। यहाँ पे गलती होगा आपसे, ऐसा लगता है कि ये दीर्घ परासी होना चाहिए, नहीं, लघु परासी मतलब शॉर्ट रेंज। क्या कौन सा रेंज होता है, जल्दी बताइए, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज क्यों होता है, अभी इसके पीछे नहीं लगना है, फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हमें एक ऑब्जेक्टिव करने हैं एग्जाम्स के, इसलिए। और ये होता है बच्चों दीर्घ परासी, दीर्घ परासी, जिसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज,
लॉन्ग रेंज। दोनों बात याद हो गया। क्रिस्टलीय ये क्या होता है, लघुपरासी होता है, और ये क्या होता है, दीर्घपरासी होता है। ये समदैशिक होते हैं और ये विषमदैशिक होता है। एक महत्वपूर्ण बात यहां हमने सीखा। अगर आपको ऐसा आता है क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते हो। आइए, सबसे मजेदार और बेहतरीन बात जो है, इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कौन क्रिस्टलीय या बेरावेदार ठोस है, कौन रावेदार ठोस है। आइए तो हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। बच्चों उदाहरण की बात अगर करें, उदाहरण जिसको आप एग्जाम्पल कहते हो, तो उदाहरण की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लास्टिक। प्लास्टिक याद रखिएगा इस बात को, प्लास्टिक एक एग्जाम्पल याद हुआ। और क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या है, प्लास्टिक। दूसरा और भी कुछ है सर, यस, हाँ बच्चों है ना, रबर। अच्छा और भी कुछ है सर, यस, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। और ग्लास तो है ही, शीशा, शीशा यानी ग्लास तो है ही। और कुछ है सर, यस, एक और दे देता हूं मैं आपको, मून। ये सारे एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल, इससे बाहर एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं आएगा। बेरावेदार ठोस के बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल, प्लास्टिक, रबर, क्वार्ट्ज, शीशा और मोम। याद हुआ आपको, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। आपको याद रखिएगा ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है ना, कई बार पूछा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन, आइए यहां दिखाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे, अच्छा इसके प्रकार हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे आप देख सकते हो CCl4 भी इसके एग्जाम्पल है। और भी कुछ है सर, यस, क्वार्ज जो है, क्वार्ज, क्वार्ज इसके एग्जाम्पल है। और कुछ है, हाँ है ना, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। और कुछ है सर, बिल्कुल है, इसको देखो ध्यान से, इसको। और ALN जो एग्जाम्पल आपको ज्यादा पूछा जाता है, वो एग्जाम्पल को हम टिक आउट कर रहे हैं, ठीक है। ALN एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और बच्चों C हीरा, हीरा। और क्या होता है सर, C ग्रेफाइट, ग्रेफाइट याद हुआ, C हीरा, C ग्रेफाइट। और कुछ एग्जाम्पल है, हाँ है ना, आइए कुछ एग्जाम्पल और आपको कराते हैं। आयरन है बच्चों, कॉपर है, सोना है, चांदी है, चांदी है, सोना है, ये सब भी इसके एग्जाम्पल है। हीरा है, ग्रेफाइट है, आयरन है। आइए यहां आपको हो सकता है देखने में मिस्टेक हो, तो हमने लिख दिया है कि प्लास्टिक, रबर, क्वार्ट्ज ग्लास, शीशा और मोम, शीशा और मोम ये है। यहाँ पे क्या है बच्चों, दीर्घप्रासी होते हैं। CCl4 लिखा हमने, क्वार्ट्ज लिखा, सिलिका लिखा, एल्यूमिनियम नाइट्राइड लिखा, हीरा लिखा, ग्रेफाइट लिखा। और इसमें एक दो ठो लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो, AR ये लिख सकते हो, NaCl ये लिख सकते हो, AR आर्गन, NaCl, I2 लिख सकते हो। इसके टाइप में हम उसको बहुत बेहतरीन तरीके से देखेंगे। एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत काम का है, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है, उसमें हमने बताया कि हमारे सॉलिड है, ठोस है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेरावेदार, एक होता है रावेदार, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय, क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। ये कैसे होते हैं, समदैशिक होते हैं। मेरे साथ याद कीजिए, ये समदैशिक होते हैं, ये क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। ये लघुपरासी होते हैं, ये दीर्घपरासी होते हैं। इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक, रबर, क्वार्ट्ज ग्लास, शीशा और मोम। और भी है, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको ज्यादा पूछा जाता है, ये एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा दीर्घपरासी, इसमें CCl4, क्वार्ट्ज, देखिए यहाँ क्वार्ट्ज ग्लास है, यहाँ क्वार्ट्ज, सिलिक, SiC हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, AuAg, NaCl इत्यादि, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। इसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसमें और सब एग्जाम्पल को लेंगे। फिर ध्रुवीय, अध्रुवीय क्या होता है इसको देखेंगे। लेकिन फिलहाल इससे जो क्वेश्चन आएगा वो इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से याद कीजिए और बहुत तरीके से आप इसको समझिए। हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही काम का है। तो एक बार आप गौर से देखिए इसको। और इसके बाद फर्स्ट पार्ट हो गया इस चैप्टर का, जिसमें जहां से क्वेश्चन बनता है। हम सेकेंड पार्ट आपको लेकर के आएंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। कल से हमारा क्लास कंटिन्यू होगा, रिपीट्स फॉर्म में होगा, और आप मजे लीजिएगा। उतना ही ऑब्जेक्टिव आएगा जितना हम यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे, ये आपको गारंटी देते हैं। सर आप ऐसा क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि बच्चों ये 10 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। इस एक्सपीरियंस में हमने सीखा है, हमने बोर्ड को जिया है, और हमारे कोचिंग में जो टेस्ट एग्जाम होते हैं उसमें हमने जितना भी क्वेश्चन दिया है वो आते हैं। एक बात और,
हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 2 दिन कराएंगे। उस 2 मार्क्स में बच्चों अगर हम 50 क्वेश्चन कराएंगे या 50 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से बच्चों 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, इसका गारंटी देते हैं आपको। चलिए एक बार इसको देखें और फिर हम कल इसी 7 से 8 में क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। खूब मस्त रहिए, खूब पढ़िए, रिवीजन कीजिए। आपका रात और दिन शुभ हो और आप बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।